बहुत पहले हिमालय की पहाड़ियों की गहराई में छोटा सा गांव बसा हुआ था। ये एक ऐसा गांव था जिसके पास अपने सारे संसाधन थे। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता रहे थे और सारी खुशी का सबसे बड़ा कारण था लाल पर्वत। ये पर्वत अपने आसपास के सभी पर्वतों से बिल्कुल अलग था। इस पर्वत का रंग लाल था क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। इस उपजाऊ मिट्टी पर बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे। फलों के पेड़, तरह तरह के फूल और पत्तियां, जिन पर दूर दूर से पशु और पक्षी घूमने आते थे। लोगों को जो कुछ भी चाहिए था वो उन्हें लाल पर्वत से मिल जाता था, चाहे वो कोई भी फल हो या फूल हो। इस पर्वत पर बच्चे भी बड़े आराम से खेल कूद करते थे, इसलिए पूरा गांव बड़ा खुशहाल था। इन्हीं बच्चों में एक बच्चा था दीपू, जो अपने सभी दोस्तों के साथ पूरा दिन पर्वत के जंगलों में खेलता रहता था। अगर वो स्कूल में भी होता तब भी उसका मन पर्वतों में जाने को करता रहता था। एक दिन जब दीपू जंगल में अकेला था, तभी उसे एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। ये कौन हो सकता है? कोई है वहाँ? लगता है कोई बहुत ज्यादा उदास है। जरूर उन पेड़ों के पीछे है। मुझे चलकर देखना चाहिए। कौन है वहाँ? देखने में तो लगता है कोई राजकुमारी है। सुनो, तुम कौन हो और तुम रो क्यों रही हो? ओह, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम हो कौन? क्या तुम्हारा कोई सामान खो गया है? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। मैं जंगल की परी हूँ। जंगल की परी? तुम्हारा मतलब सचमुच की परी? हाँ, लेकिन अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। क्यों? क्या हुआ? एक शैतान परी मेरे पीछे पड़ी है। वो भी एक परी है, लेकिन वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए करती है। वो इस बात से जलती है कि लाल पर्वत मेरा है। वो मुझे हराकर उसे मुझसे छीन लेना चाहती है। ये तो बहुत ही बुरा होगा। तुम्हारी वजह से ही तो लाल पर्वत इतना सुंदर है। ये हमें फल और फूल देता है। पर अगर तुम चली गई तो लाल पर्वत बर्बाद हो जाएगा और हम सब भूखे मर जाएंगे। इसीलिए मैं उसका सामना करना चाहती हूँ, लेकिन बिना अपनी जादुई शक्तियों के मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी जादुई शक्तियों को क्या हुआ? एक साधु जो जंगल में ध्यान लगा रहे थे, मैंने उनका ध्यान भंग कर दिया और इसीलिए उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन कुछ तो होगा जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं, कुछ नहीं है। जरा रुको, शायद इससे काम बन जाए। तुम तो एक बच्चे हो, शायद तुम साधु को मना पाओ। हो सकता है कि वो अपना श्राप वापस ले लें। तुम्हें लगता है कि वो मेरी बात मानेंगे? हाँ, वो मान जाएंगे, पर अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है।
किसी भी वक्त वो शैतान परी यहाँ आ सकती है और पर्वत पर कब्जा कर सकती है। तो ठीक है, मुझे साधु के पास ले चलो। यहाँ छुप जाओ। अगर साधु का ध्यान भंग किया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। वो अभी गहरे ध्यान में है। यहाँ कुछ तो परेशानी है, कुछ तो है जो मेरा ध्यान भंग कर रहा है, और अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे जलाकर भस्म कर दूंगा। हे भगवान, अब हमारी खैर नहीं। साधु को पता चल गया है कि हम यहाँ हैं। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? ये एक तरह की ट्रिक है जो मैं तब इस्तेमाल करता हूँ जब मेरे पापा मुझ पर गुस्सा करते हैं। चिंता मत करो, बच्चों की मासूमियत से कोई नहीं बच सकता। तुम कौन हो बच्चे? साधु जी महाराज, आपको तंग करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आपको तंग करने के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार नहीं हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा बच्चे? ओ आदरणीय साधु जी, आपको नहीं लगता कि आज हवा में कुछ खराबी है? क्या खराबी है? आपको नहीं लगता आज बादल पहले से कहीं ज्यादा काले हैं और हवा भी कुछ ज्यादा ही ठंडी है। जानवर भी कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हैं। खैर, जो तुम कह रहे हो मुझे नहीं लगता। मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ सर? तुम कहना क्या चाहते हो? साधु जी महाराज, एक शैतान परी हमारे जंगल में घुस आई है और उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्या बेवकूफी है ये? ओ महाराज, अब ये मत कहिएगा कि आपको ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है? क्योंकि मुझे जंगल की परी ने भेजा है। वो भी यही है, लेकिन वो आपसे डरी हुई है। आपने उसकी सारी शक्तियाँ छीन ली है ना? अगर वो आपने उसे वापस नहीं की तो शैतान परी इस सारे जंगल को बर्बाद कर देगी और आपको भी। तुम सच में बड़े प्यारे बच्चे हो। और क्या कहानी सुनाई है, शैतान परी? खैर, तुम जीते। चलो जंगल की परी को बुलाओ और मैं उसे उसकी सारी शक्तियां वापस कर दूंगा। बाहर आ जाओ जंगल की परी। ये लो अपनी शक्तियां, जंगल की परी। जाओ, चली जाओ, और अब मुझे दोबारा परेशान मत करना। जी महाराज, बिल्कुल। आज दो बातें सीखी। पहला, बच्चों की मासूमियत से कोई नहीं बच सकता, और दूसरा, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। ये जंगल तो सच में बदल रहा है। उस वक्त तो साधु से मैंने ऐसे ही कहा था, लेकिन अब हवा की ठंडक मैं महसूस कर सकता हूँ, और अब तो एकदम से अंधेरा भी हो गया है। इसका मतलब है शैतान परी आ रही है। हमें तैयार रहना पड़ेगा। ओ नहीं, अब मैं क्या करूँ?
कुछ नहीं, शैतान परी बहुत ताकतवर है। जैसे ही वो प्रकट होगी तो तुम्हें छुप जाना है, और चाहे मुझे कुछ भी हो जाए तुम्हें बाहर नहीं आना है। अरे नहीं, वो तो आ गई है। जाओ जाओ, छुप जाओ। कहाँ छुपी हो जंगल की परी? मैं जानती हूँ कि तुम यही हो। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। आखिर तुम चाहती क्या हो शैतान परी? हाँ, छिपने का कोई फायदा नहीं। बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं सारे जंगल को आग लगाकर राख कर दूंगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझसे इतनी खफा क्यों हो? वहीं रुक जाओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा वहीं रुको। नहीं, पहले तुम ये बताओ। तुम मुझ पर हमला कर रही हो? मुझ पर? ठीक है, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। ओह, ये सब कब खत्म होगा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आखिर तुम ये क्यों कर रही हो बहन? बहन? क्या ये बहनें हैं? क्यों, तुम नहीं जानती? मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देती कि उस जादुई पर्वत का खजाना कहाँ छुपा है। कैसा खजाना? तुम्हें नहीं पता? हमारे पिता ने ये पर्वत हम दोनों को सौंपा था, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास और दूसरे काम थे। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि इस पर्वत पर बहुत बड़ा खजाना छुपा रखा है। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। जल्दी बताओ, वो कहाँ है? नहीं तो आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। कौन सा खजाना? लाल पर्वत पर कोई खजाना नहीं है। खजाना? मैंने तो कभी खजाने के बारे में नहीं सुना। झूठ मत बोलो। मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग उसी लाल पर्वत के खजाने के बारे में बात करते हैं। ओह हाँ, मैं समझ गया। रुको रुको, मैं जानता हूँ खजाना कहाँ है। तुम बाहर क्यों आए? ये लड़का कौन है? तुम्हें खजाना चाहिए? सारा खजाना लाल पर्वत पर ही है। हाँ, लेकिन ये ऐसा खजाना नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। क्या पागलपन है? इस पर्वत का असली खजाना यहाँ के फल और फूल हैं। वो खूबसूरत प्रजातियां हैं जो यहाँ पाई जाती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो ये प्रकृति हमें देती है, ऐसी खूबसूरती जो तुम्हें यहाँ के अलावा और कहीं नहीं मिलेंगी। हाँ फेरी लेडी, मैंने वो सब कुछ देखा है। इस जादुई पर्वत का असली खजाना इसकी खूबसूरती है। ये बिल्कुल सच है। अब मुझे समझ में आया। इस पर्वत की खूबसूरती को ही लोग इसका खजाना मानते हैं और हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए।
शायद तुम सही कह रही हो। मैंने ऐसे खूबसूरत पर्वत इससे पहले कहीं नहीं देखे। हम परियां खजाने को देख सकती हैं, लेकिन ये लोग नहीं। वो असली खजाने को बर्बाद करके नकली खजाना बना रहे हैं। मुझे मुझे माफ कर दो बहन, मैं अंधी हो गई थी। कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ एक गलत फहमी थी, नहीं तो बहन होने का फायदा ही क्या। हम जंगल की परी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें लाल पर्वत दिया, लेकिन तुम भी हमारे साथ यहाँ रह सकती हो फेरी लेडी। तुम दोनों मिलकर इस जगह को और खूबसूरत बना सकती हो। सच? हाँ, बिल्कुल। अब इतने प्यारे से बच्चे को कौन मना कर सकता है। ठीक है, अब से मैं यहीं रहूंगी। और फिर लाल पर्वत को एक की जगह दो परियां मिल गईं। शैतान परी ने अपना नाम बदलकर सफेद परी रख लिया और वो अपनी बहन जंगल की परी के साथ जंगल की रक्षा करने लगी। और फिर कई सालों तक लाल पर्वत का खजाना ऐसे ही बढ़ता रहा। Subscribe to my channel and press the bell icon to get the more updates on new videos.